Hi Capricorns, Happy New Year. So how will be your year 2024 from Tarot? Let's see. From January to December. Do follow, share and subscribe for more videos. Do follow my Instagram page as well, The North Tarot. And let's start. मैं इतना लेट क्यों करी हूँ क्योंकि मुझे वायरल फीवर था जो ठीक होते होते टाइम लगा. Now I'm feeling well, so that's why I'm doing it now. ठीक है? So let's start. January, February, March, April. यहाँ तक करते हैं. बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे. सो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग इस साल में एंटर हुए हो विद द कम्प्लीशन ऑफ योर साइकिल. बहुत सालों से, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें जो नहीं कंप्लीट हो रही थी वो शायद आपने अभी दिसंबर में ही कंप्लीट करी है. शायद आप ये भी आपका ही सीज़न चल रहा है. तो ये जो आपका बर्थडे मंथ था उस मंथ में आपके साथ शायद कुछ ऐसी आपने चीज़ें अचीव कर ली हैं अपनी लाइफ में जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे. और जिन्होंने नहीं करी वो अभी तक इस मंथ के एंड तक कर लेंगे. तो इन दी मंथ ऑफ जनवरी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही थी आपको मिल जाएंगी और वो साइकिल क्लोज हो जाएगी जो काफ़ी सालों से चल रही थी. जो आपको नहीं हो रहा था वो हो चुका होगा. बट लाइफ डजंट स्टॉप देयर. फिर नए चैलेंजेस आते हैं. तो फेब्रवरी मंथ में मुझे दिख रहा है कि कुछ नए चैलेंजेस आने वाले जहाँ आपको थोड़ी स्टक फीलिंग हो सकती है कि अरे ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, ये तो मैंने कभी पहले फेस नहीं किया. अब आई एम फीलिंग स्टक, हाउ टू डू दिस, आई डोंट नो. जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ आपके थॉट्स होंगे. कोशिश करोगे तो यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ दीज चैलेंजेस ऑल्सो. सो ट्राई टू रादर दैन ओवर थिंक उनमें से निकलने का सोल्यूशन ढूंढना. बिकॉज सोल्यूशन बिल्कुल सामने ही होगा. तो स्टक फीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन दी मंथ ऑफ मार्च मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपको फीलिंग आ रही है स्टक इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको मार्च में समझ आएगी कि अरे ये तो अपॉर्चुनिटी थी. आई शुड हैव जस्ट डन दिस एंड आई शुड हैव एक्सप्लोर्ड एंड एन्जॉयड. दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू गेम इन लाइफ एंड मुझे इसको देखना चाहिए था फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और आप ये रिस्क इसको लेकर के आगे कैसे चलना है आपको वो समझ आने लग जाएगा एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. एंड इन दी मंथ ऑफ अप्रैल अगर आप ये चीज़ को सॉल्व कर लो ना फेब्रवरी में ही और आप उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दो तो मार्च और अप्रैल में बहुत एंजॉय करने वाले हो आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस चैलेंज को. इसको सॉल्व करना आपको मज़ा आने वाला है. आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो. तो रादर दैन फीलिंग स्टक टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है. आते हैं आपके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे. मई, जून, जुलाई, अगस्त. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मई आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होने वाला है. और ये मुझे लग रहा है क्योंकि अगर आपने मार्च और अप्रैल में वो एनर्जी को नहीं समझा ना कि ये अपॉर्चुनिटी है ना कि प्रॉब्लम, तो बाय द मंथ ऑफ मई आपको ऐसे लगने वाला है कि अरे ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस. और फिर वो नेगेटिव लूप चलेगा और नेगेटिव लूप में आप ज़्यादा ही बुरा सोच जाओगे कि अरे अब ये बुरा हुआ है तो अब और बुरा ना हो जाए, अभी ऐसा ना हो जाए, अब इसमें और डिलेज ना हो जाए. जबकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग होगी, नथिंग एल्स. और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे. तो बेटर ऐसा मत करो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं. आपको सिर्फ लगेगा, इल्यूजन लगेगा आपको कि प्रॉब्लम है. वेयर एज बार बार बोल रही हूँ अपॉर्चुनिटी होगी. पर खैर अगर आपको वो नहीं भी समझ आते तो बाय द मंथ ऑफ जून फिर से आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी सामने आएगी जो आपको क्लैरिफाई कर देगी, क्लियर कर देगी कि अरे ये अपॉर्चुनिटी थी टू लर्न मोर, टू अर्न मोर. और जून में अगर आपने ये चीज़ समझ ली, थोड़ा सा नॉलेज गैदर किया, थोड़ा पढ़ना शुरू किया, उस पर थोड़ा रिसर्च करा या जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सोल्यूशन गैदर करना शुरू किया तो बाय द मंथ ऑफ जुलाई आप बहुत स्टेबल जोन में आ जाओगे. आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हैं और कैसे इससे गेन करते हैं. तो आप उस तरफ चल पड़ोगे. इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत हद तक आपने खुद को टेम कर लिया होगा, खुद के इमोशंस को. अगर घर पे झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी तो बहुत आप सीख चुके होंगे कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करा जाता है. जॉब में हो रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आप सीख चुके होंगे. बिजनेस में आ रहे थे तो आप सीख चुके होंगे कि हाउ टू हैंडल एंड टैकल न्यू चैलेंजेस जो आपने पहले कभी फेस ना करे हों. बट उसके लिए आपको ये एडवाइसेस फॉलो करनी पड़ेगी. दिस इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप अपनी ही एनर्जी में, अपनी ही कार्ड में क्लोज करोगे जो कि आपका बर्थडे मंथ भी होगा फॉर अ लॉट ऑफ कैप्रिकॉर्न्स. तो बहुत अच्छी चीज़ है. अब अगर इस रीडिंग को आप वैसे ही चलोगे सुन के, एडवाइसेस को फॉलो करके, तो आप अपने ही अलाइनमेंट में आके साल का एंड करोगे. सो लेट्स कम ऑन टू द मंथ ऑफ सितंबर. बहुत नर्चरिंग एनर्जी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता होगा मेरे को कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है. काफ़ी स्टेबल एनर्जी है. अपने प्लान ऑफ एक्शन पे आप एक्शन लोगे, सोचोगे ही नहीं बट आप लोगे भी. इनफैक्ट औरों को भी एडवाइसेस दे सकते हो. तो ये अगर आप करते हो यहाँ तक अपना काम तो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर फिर नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी. और आपको पता होगा कि मैंने ये ग्रैब करनी है, मुझे इसको लेना है, मुझे अवेल करना है. इन दी मंथ ऑफ नवंबर आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है क्योंकि आपने वो इस साल में सीख लिया होगा कि ठीक है जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे पता है कि चैलेंज आता है, सोल्यूशन ढूंढना है, ओवर थिंक नहीं करना है, स्टक नहीं फील होना है. तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा तो आपको पता होगा कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज है, मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ से आंसर मिलेगा. और आप नवंबर में बहुत हैप्पीली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते चलोगे, पूरा फुल यूटिलाइजेशन करोगे. इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी में रहोगे और उसको आप बहुत पैशन के साथ फॉलो करोगे, फ्लो करोगे उसमें. और
काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। ये कार्ड वैसे थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो एडिक्शंस में मत जाना, अनहेल्दी अटैचमेंट्स में मत जाना, लेकिन क्योंकि कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, ये कार्ड भी कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो एडिक्शंस दिखा रहा है, बट मुझे ये लगता है कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस रीडिंग को वैसे फॉलो करोगे, अपने पे विश्वास करते चलोगे, विल पावर के साथ चलोगे, खुद में बिलीफ रखोगे और हर वो चीज़ करोगे जो आप कर सकते हो, तो बाय द मंथ ऑफ दिसंबर यू विल फील सो इनटू योर अलाइनमेंट ऑफ लाइफ कि यू विल एंजॉय इट. एंड the overall energy for the year 2024 is 3 of cups, which is celebrations and enjoying and taking new opportunities, going with that, using it as passion. तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और आराम से खुश होकर के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसका सोल्यूशन ढूंढना और उसको एंजॉय करना है चैलेंजेस को. ये करोगे तो बाय द ईयर 2024 के एंड में you'll see a very fun side of you and you will overcome a lot of your fears. Okay, so that's it. Happy new year. Do follow, share and subscribe for more videos, and do follow my Instagram page also, The North Tarot. And thank you so much for being here. Take care. Bye bye.